बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सफ़ा नंबर 35 से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर जमात का काम, दिन जुमेरात। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आ, दरमियान और आखिर की आवाज़। ठीक है। दरमियान कहते हैं सेंटर में, मिडल में, और आखिर कहते हैं लास्ट में, एंड में जो आवाज़ है। ठीक है। आ की आवाज़ सुने। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कलर है, इसमें आप ये देखें, दरमियान में इसके कौन सा कलर है, सुर्ख, और आखिर में कौन सा है, नीला। ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। इसी तरह हम इसकी जो साउंड है, आवाज़ है, इसी को हम इसी तरह राइट करेंगे। ठीक है। अब है सबसे पहले आपने इसी तरह बुक्स पर लाइन लगा लेनी है, इस साइड पर भी और इस साइड पर ही, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे नोटबुक फाड़ देते हैं तो फिर उनका ये वर्क मिस हो जाता है नोटबुक से। तो बुक पर होगा तो फिर बुक आपकी वैसे की वैसी रहती है, इसलिए फिर आपके पास ये बुक पर सेव होगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। इस सबसे पहले मैं इन अल्फाज की रीडिंग करूँ। ये है बुक पर दिए गए हैं तारा। ठीक है। उसके बाद है बाजा। अब इसमें ये देखिए त आ, हमने कौन सी साउंड राइट करनी है, ये देखिए आ की आवाज़। ठीक है। दरमियान त आ और आ, ये अल्फाज यानी कि कुछ आप बुक में भी हैं, कुछ मैं भी आपको ऐसे बताऊंगी जिनके आखिर में भी आ आता है और दरमियान में भी। इसके दरमियान में भी आ रहा है और आखिर में भी। अगर आप इस तरह के अल्फाज याद कर लेते हैं तो आपको मसला नहीं होता जब पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है। अब है ये त आ और आ, तारा। आगे है ब आ ज आ, बाजा। अब इस साइड पर है ज आ इल्ला, जाला। त आता इल्ला, ताला। ठीक है। अब ये नीचे है, क्या आप ऐसे अल्फाज बता सकते हैं जिनके दरमियान या आखिर में आ की आवाज़ आती है। ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, यानी कि 2-4 अल्फाज आप खुद से बनाएंगे जो बुक में दिए गए इनसे अलावा। इसके बाद है ये, सबसे पहले हम नोटबुक पे भी इसको राइट करेंगे इसी तरह, ये इनवान राइट करेंगे। फिर उसके बाद आ, दरमियान और आखिर की आवाज़, दरमियान आखिर, सेंटर में इसके ऐसे पेज की उनके स्केल के साथ सीधी लाइन लगाएंगे। अब ये देखें, तारा, बाचा, ताला, नानी, दादा, खाना। ठीक है। ये है दरमियान वाले। इसके है दरमियान में आ रहे हैं आ। ठीक है। अब इसके आखिर में है जाला, सारा, बाबा, गाना, घोड़ा, सोना। इस तरह ये अल्फाज राइट करेंगे। उसके बाद है हम बुक की तरफ आते हैं। ये है हरूफ मिलाकर लिखें। ठीक है। अब ये है, ये सारे दिए गए हैं, आपने इसी तरह यहाँ आदिशकार राइट करनी है, फिर यहाँ जो लफ्ज़ बनेगा वो राइट करनी है। ठीक है। इस तरह है, ये मैं नोटबुक पे राइट कर रही हूँ, आपने बुक पर राइट करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक पे राइट करेंगे। अब ये है ब आ। ठीक है। ये इसकी आधी शक्ल है बा, ज आ जा, द आ दा, आ रा, स आ सा, ज़ आ ज़ा, आ फा, इ आ ला, ह आ हा। इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये जो इसकी है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है कि ये इसकी आधी शक्ल है और इसको हमने आ के साथ मिलाया, तो ये कैसे लिखेंगे हम। ठीक है। क्योंकि आगे हम जब डिक्टेशन राइट करते हैं तो बच्चों को यहाँ आकर बहुत मसला होता है। इसको आपने 5 टाइम या 6 टाइम रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस ज़रूर करें इसको लिख कर देखें। ठीक है। बेशक आपको आता है लेकिन फिर भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है पेज नंबर 37। ठीक है। सफ़ा नंबर 37। अब है ब आ इल बाल। ये पीछे जो हमने पेज पढ़ा ये 2 हरफी हरूफ हैं। ठीक है। और ये कितने हरफी हरूफ हैं, 3, 1 2 3। ठीक है। इसमें ये 3 हरफी अल्फाज हैं। अब ये है प आ पा उन पान।
अब ये इसी तरह सारा पेज है, ये आपने इधर इसकी इश्कार राइट करनी है। जैसे ये ब आ बा, ये एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, इसी को आपने इसी तरह फिल करना है सारे जो आएंगे। अब हम नोटबुक पर मैं आपको बता दूँ ये हमने किस तरह करने हैं। ये है ब आ इल बाल, फर्स्ट में ये इन दोनों को मिलाएंगे ब आ, उसके बाद प्लस का निशान है इस तरह लगाकर इल। ये जोड़ तोड़ आपने इसी तरह करने, अपनी मर्ज़ी से। बहुत सारे बच्चे यहाँ छोटी इश्कार राइट कर देते हैं, इस तरह नहीं करनी। अगर आप इस तरह करेंगे, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब की छोटी शक्ल लिखी है तो इससे आपके 0.5 जो हैं कट हो जाएंगे, उसके मार्क्स ही मिलेंगे। अगर यहाँ भी आपने सही नहीं लिखा तब भी आपके 0.5, ये 1 नंबर का होता है। और इसमें से भी अगर यहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक है या इस साइड पे मिस्टेक है तो 0.5 कट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी मार्जिन नहीं दिया जाता। अब है प आ पान पान, अब है ज आ और जार, द आ इल दाल, आ रात, आ त रात, श आ शाम, व आ वाक, ग आ और वार, फ आ इल फार। अब ये वाला देख लें, इसको आप अच्छी तरह से, ठीक है। व है, त नहीं है। अक्सर बच्चे इसको जब राइट करते हैं, इन अल्फाज की जो है इमला भी होती है, जब इसकी इमला लिखवाई जाती है तो अक्सर बच्चे त से लिखते हैं, तो ये त से है, ठीक है। अब उसके बाद अगला पेज है पेज नंबर 38, सफ़ा नंबर 38, ठीक है। इसमें 4 हरफी अल्फाज हैं, ये देखिए 1 2 3 4। अब है ब आ, ठीक है, बा, अगले बॉक्स में भी बा, लास्ट में बना है बाबा, ठीक है। अब हम इसको नोटबुक में आपको बता दूं, ये देखें ये बाबा हो गया, ठीक है। अब है ब आ बा, ज आ जा, ठीक है। ये भी इसी तरह होंगे, पहले ये इस बॉक्स में राइट करेंगे ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये अगले बॉक्स में आ जाएंगे। बाजा, ज आ आ जाना, द आ दादा, ड आ इल आ डाला, आ सारा, क आ ट आ काटा, ह आ इल आ हाला, ग आ गाना, ठीक है। ये था हमारा आज का वर्क, लेकिन इसमें आपने ये देखें अब क्या लिखा हुआ है, हाला। इसमें बहुत सारे बच्चे जब जोड़ तोड़ राइट करते हैं ना तो ये वाली ह राइट करते हैं। अब आपने इसको अपने माइंड में याद कर लेना है कि हाला हमने जब जोड़ तोड़ में लिखा था तो किस से लिखा था, ठीक है। इसकी भी हमने प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद एक और लफ्ज़ है ये गार, ठीक है, ग से है। इसी तरह आपको मैं बता दूं, अब ये जो हमने पीछे वर्क किया है, ये वाले बच्चे इसमें बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, इनको समझ नहीं आती। ये देखें, इसकी हमने यहाँ जो प्रैक्टिस करनी है, इसमें त आ और आ, ठीक है। ये वाली इसकी दरमियान वाली है, ठीक है। और ये आखिर में हमने ऐसे अल्फाज राइट करने जिनके यानी कि आखिर में आ रहा। ज़रूरी नहीं है कि आप यही अल्फाज बनाएं, लेकिन उनकी जो भी आप राइट करें उनकी इमला सही होनी चाहिए। और भी अल्फाज हो सकते हैं, बाज़ औक़ात किसी का नाम आ जाता है जैसे सारा या कोई और इस तरह, ठीक है। और बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो यानी कि आ से तो काफ़ी बन जाते हैं, आगे फिर ओ है, ई है, ए, उसे भी आपने बनाने हैं। तो अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, यानी कि जो दरमियान में आ रहा हो तो उसी को, जैसे ये इसके दरमियान में आ रहा है लेकिन आखिर में नहीं, तो इसको भी फिर दोनों साइड पे ही राइट किया होता है, इधर भी इधर भी। आपने इस चीज़ को पहले यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को 5 टाइम रीड करना है। दरमियान किसे कहते हैं कि सेंटर में, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह रीड करनी है। जब तक ये आपको यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया अंडरस्टैंडिंग यानी कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप ये राइट नहीं कर सकते। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो गलती की गुंजाइश रहती है। तो सबसे पहले इसको रीड करना है कि आपने इसको पढ़ना है, ये इसकी रीडिंग आपको आ जाए और समझ आ जाए, ठीक है।
फिर आपने इनसे अल्फाज बनाने, फिर यानी कि मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। और सब जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो ये वाला जो पेज है इधर बुक के ऊपर भी ऐसे राइट करेंगे और नोटबुक पर भी, ठीक है। पहले तो आपने इस तरह करना है नोटबुक के ऊपर, बुक के ऊपर, फिर उसके बाद नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद जिन बच्चों ने के पास बुक्स नहीं है वो नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दूसरी दफ़ा रफ़ नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पीछे जो हमने पढ़ा है ये यानी कि हरूफ तहज्जी की छोटी बड़ी इश्काल थी, ये सारा हमने रीड कर लिया, ठीक है। अब इसमें से ये देखिए ये रीडिंग है, इनकी भी आपने रीडिंग करनी है जिस तरह ये एक्सरसाइज में दी होती हैं। ये देखिए इनकी रीडिंग आनी चाहिए अब आपको, ताकि आगे हमें मसला ना हो रीडिंग में, ठीक है। थोड़ी थोड़ी अब स्टार्ट करेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह आसानी होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, शुक्रिया।